हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि तुम्हारा चैप्टर नंबर 3 काफी टाइम से चल रहा है। चैप्टर का नाम है तुम्हारा क्या, द स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम। ठीक है, चलो शुरू करते हैं नया सेशन। तो चलो थोड़ा सा मैं पीछे का रिकॉल करा देता हूँ कि पीछे हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। तो जो स्केलेटल सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, स्केलेटल सिस्टम के बारे में, बोन्स के बारे में मुझसे बहुत सारी इंफॉर्मेटिव बताई थी, बोन्स का क्या क्या फीचर होता है। फिर उसके बाद हम जॉइंट्स पे आ गए थे और मैंने जॉइंट्स को 4 पार्ट्स में टाइप्स में क्लासिफाइड किया था। फर्स्ट टाइप मैंने तुमसे बताया था कि हिंज जॉइंट फर्स्ट वाले जॉइंट का नाम होता है। सेकंड वाले जॉइंट का मैंने बताया था कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। और थर्ड जॉइंट होता है तुम्हारा क्या, ग्लाइडिंग जॉइंट। और फोर्थ जॉइंट होता है तुम्हारा पाइवोट जॉइंट। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये सब मूवेबल जॉइंट्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और इमूवेबल जॉइंट जो होता है जो कि बिल्कुल मूव नहीं करता। तो इमूवेबल अगर मूव ही नहीं करता तो उसका कोई टाइप्स होगा ही, वो मूव ही नहीं करता। ठीक है, अगर मूव करता है तो किस टाइप से मूवमेंट शो करता है, उसके बेसिस पर इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। जिसमें मैंने लास्ट क्लास में क्या बताया था तुमसे, हिंज जॉइंट के बारे में मैंने डिस्कस करी थी। हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में हिंज जॉइंट के बारे में। वहां पे मैंने तुमसे बताया था कि हिंज जॉइंट वो होता है जो कि मतलब एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट शो करता है, सर्टेन डायरेक्शन में। और फिर जैसे एग्जांपल दिया था तुमसे कि जैसे डोर तुम ओपन करते हो तो एक ही मतलब डायरेक्शन में डोर ओपन होता है या फिर बंद होता है। ठीक है, दोनों डायरेक्शन में ओपन होने वाला डोर और विंडो की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, एक ही डायरेक्शन में ओपन होने वाला डोर की बात कर रहा हूँ, अभी चाहे विंडो की बात कर रहा हूँ। और चलो थोड़ा सा और बताता हूँ। तो वो क्या है कि उसका एग्जाम्पल मैंने दिया था, जैसे तुम्हारा एल्बो, नी, फिंगर का ये वाला मूवमेंट, और फिर क्या टोज मतलब पैर के जो फिंगर उसका मूवमेंट, ये सब एक ही डायरेक्शन में होता है। ये सारा का सारा हिंज जॉइंट में आता है। फिर सेकंड जॉइंट के बारे में हम डिस्कस किए थे कि सेकंड जॉइंट जो होता है उसका नाम होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, अब जॉइंट दो हड्डियों को जोड़ने से बनता है, पता है। मैं तेजी में बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है, मैं लास्ट क्लास में पढ़ा चुका हूँ, थोड़ा सा रिकॉल करा रहा हूँ। ठीक है, आज हम नेक्स्ट टॉपिक पे मतलब जो है हमारा थर्ड जॉइंट है जिसका नाम है ग्लाइडिंग जॉइंट, और फोर्थ जॉइंट हमारा पाइवोट जॉइंट। तो हम लोग ये दोनों टॉपिक को मेनली अच्छे से डिस्कस करेंगे और डिटेल में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो चलो मैं रिकॉल थोड़ा सा और करा दूं। सेकंड टाइप जो जॉइंट का था उसका नाम क्या था, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। दो हड्डियों के जुड़ने से जॉइंट्स बनता है, बार बार बोल रहा हूँ। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स के एक हड्डिया के सबसे आखिरी वाले सिरे पे, आखिरी वाले पार्ट्स पे, आखिरी वाले एरिया पे बॉल के जैसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और फिर दूसरी हड्डी जो होती है उसके आखिरी वाले सिरे पे कैविटी जैसा स्ट्रक्चर होता है। मतलब खोखला इतना गड्ढा सा शेप होता है, मतलब गड्ढा टाइप से बना हुआ होता है। वो इसलिए बना होता है क्योंकि बॉल जाके उसके सॉकेट में फिक्स हो जाए। उसका मूवमेंट क्या होता है, हर एक डायरेक्शन में होता है। ठीक है, मल्टी डायरेक्शन मूवमेंट शो कर सकता है। कौन, इसकी बात कर रहा हूं मैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। चलो ठीक है, थर्ड नंबर जॉइंट हमारा ग्लाइडिंग जॉइंट। ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं हम ये ग्लाइडिंग जॉइंट कहना क्या चाहता है। ज्यादा कुछ खास नहीं है इसके अंदर भी, लेकिन चलो फिर भी देखते हैं, जो भी है देखना चाहिए हमें। चलो ग्लाइडिंग जॉइंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ग्लाइडिंग जॉइंट्स के बारे में कुछ लाइन्स लिखे तुम्हारा, मैंने क्या लिखना चाहिए, इट अलाउज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। देखो ये क्या कर सकता है, मूवमेंट ऑल डायरेक्शन में शो कर सकता है। जहां पे तुम्हारे स्केलेटल सिस्टम में ग्लाइडिंग जॉइंट पाया जाएगा तो वो मूवमेंट हर एक डायरेक्शन में शो कर सकता है। अब जैसे तुम इसके लास्ट क्लास में जैसे मैंने हिंज जॉइंट के बारे में बताया था, इसका क्या बोलता है, सर्टेन डायरेक्शन में इसका क्या होता है, मूवमेंट होता है। एक ही डायरेक्शन में इसका मूवमेंट हो सकता है। लेकिन ग्लाइडिंग जॉइंट्स के साथ ऐसा नहीं है। ग्लाइडिंग जॉइंट्स लाइक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स के जैसा हर एक डायरेक्शन में मूवमेंट शो कर सकता है। चलो क्लियर। सेकंड लाइन में लिखा हूं कि बोन स्लाइड ओवर ईच अदर कॉल्ड ग्लाइडिंग जॉइंट्स। देखो जॉइंट्स दो हड्डियों के जोड़ने से बनता है। ठीक है, किसके हेल्प से, लिगामेंट्स की हेल्प से। तो रिकॉल भी करा रहा हूं मैं साथ साथ। तो दो हड्डी को जोड़ने से बनता है, लिगामेंट्स की हेल्प से क्या बनता है, जॉइंट। दो हड्डी जुड़े हुए हैं और बोल रहा है इसमें कि बोन स्लाइड ओवर ईच अदर। दो हड्डियां हैं और दोनों एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगे। स्लाइड करने का मतलब क्या समझे तुम, स्लाइड करने का मतलब होता है कि
एक दूसरे पे फिसलना इन द सेंस की क्या बोल सकते हो उसको, बिना रोक टोक के एक दूसरे पे क्या बोलते हैं, अब जैसे ये है इसके ऊपर ना ऐसे हो रहा है, ऐसे ठीक है, ऐसे हो रहा है, ये पहली वाले जॉइंट्स मान लो, इसको दूसरा वाला जॉइंट्स मान लो थोड़ी देर के लिए, तो दो हड्डियां जुड़ी हुई है ऐसे, और ये दोनों एक दूसरे पे ऐसे क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, फिसल रहा है, ग्लाइड कर रहा है, ठीक है, स्लाइड कर रहा है। तो ऐसे टाइप के जॉइंट्स को जहां जहां पे ऐसे हड्डियां पाई जाएगी, ऐसा जॉइंट्स मिलेगा, तो क्या करेगा, एक दूसरे पे ग्लाइड करने का काम करेगा, मतलब सॉरी स्लाइड करने का काम करेगा। तो वैसा वाला जॉइंट्स को तुम क्या बोलोगे, ये ग्लाइडिंग जॉइंट है। अब देखो ये ग्लाइडिंग जॉइंट जो होता है स्केलेटल सिस्टम में, तो ये कौन कौन से एरिया पार्ट्स में पाया जाता है, इसका नाम क्या है, एग्जाम्पल सो मिटा देता हूँ मैं, ठीक है, एग्जाम्पल लिखता हूँ जैसे देखो एग्जांपल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल से और अच्छे से क्लियर होगा। देखो रिस्ट, एंकल एंड वर्टिब्रल स्पाइन। एंकल क्या बोलते हैं पता है, वो जो हमारा सबसे नीचे मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, पैर का जो पंजा है ना उसके ऊपर वाला जो क्या बोलते हैं उसको, चंगुल, यार रिस्ट कैसे समझाऊं तुमको मैं, सॉरी एंकल्स। अरे पायल पहनती है लड़कियां, तो पायल का यहाँ पोजीशन होता है ना, वो इसी को बोलते हैं एंकल, ठीक है, उसी वाले पार्ट को तुम जानते हो, उसको हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, और उसको हम तो एंकल ही बोलते हैं शुरू से, तो एंकल बोलते हैं उसको, ठीक है, उसी के बेसिस पे उसका नाम दिया गया एंकलेट, शायद लड़कियां पहनती है जो पायल वगैरह, ठीक है। चलो ठीक है, एंकल से ये होता है पैर का जिसमें वो ऐसे मूव करता है, जिसमें तुम जूता पहन लेते हो, ठीक है। और रिस्ट, ये कलाई हो गया तुम्हारा, ये वाला देख रहे हो, तो ये वाली हड्डियां और ये वाली हड्डियां, यहाँ दोनों का ज्वाइंट है, देखो इसका मूवमेंट कैसे हो रहा है, हर डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, ऊपर नीचे दाएं बाएं हर डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, और यहाँ के दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है, लेकिन एक दूसरे पे क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, ठीक है। तो इससे क्या क्लियर हुआ कि ग्लाइडिंग जॉइंट ऐसा होता है। एंड वर्टिब्रल स्पाइन, देखो वर्टिब्रल स्पाइन है तो मैंने बैकबोन्स के बारे में बताया तुमको कि पाइप के जैसा स्ट्रक्चर होता है, लेकिन देखो पाइप के जैसा स्ट्रक्चर तो होता है, लेकिन और डीप में तुम जाओगे उसको, उसका मतलब क्या बोलते हैं, डाइसेक्शन करके देखोगे तो तुम्हें पता है क्या मिलेगा, इतना बड़ा, बड़ी बड़ी हड्डियां, छोटी छोटी हड्डियां, मतलब कोई बड़ी या छोटी, मतलब ऊपर से बड़ा होगा तो नीचे जाके हड्डियां साइड में स्मॉल होने लगता है, ठीक है। तो क्या होगा, स्टॉक के जैसा रखा रहता है, जिस देखते हो सिक्का, एक सिक्का, दो सिक्का, उसके ऊपर दो सिक्का, उसके ऊपर तीसरा सिक्का, उसके ऊपर चौथा सिक्का, ऐसे करके सिक्के को खड़ा खड़ा करके तो लंबा वाला सिक्का बन जाएगा। उसको तुम ध्यान से देखो तो तुमको देखने में ऐसा नहीं लग सकता है कि ये पाइप के जैसा स्ट्रक्चर, ऊपर से नीचे ऐसे आ रहा है, पाइप के जैसा स्ट्रक्चर है, दिख तो वैसे ही होता है, बट किसके साथ, वर्टिब्रल स्पाइन के साथ, ठीक है। वो ना ईटे के जैसा रखा रहता है, छोटा छोटा हड्डियां एक दूसरे को ईटे के जैसा रखा रहता है, लेकिन तुम ओवरऑल देखोगे तो तुम्हें पाइप के जैसा दिखेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो ईटे के जैसा एक हड्डी दूसरी हड्डी तीसरी हड्डी ऐसे करके रखा रहता है, क्वाइन के जैसा, किसके, सिक्के के जैसा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि एक क्वाइन दूसरे क्वाइन पे चढ़ा हुआ होगा, तो अगर मूवमेंट वर्टिब्रल स्पाइन शो कर रहा है, तो मतलब कहने का ये हुआ मेरा कि एक सिक्का दूसरे सिक्के पे चढ़ा हुआ, एक सिक्का दूसरे सिक्के पे क्या कर रहा है, स्लाइड करने का काम कर रहा है, क्लियर है। एक सिक्का दूसरे सिक्के पर चढ़ा हुआ है, या फिर एक ईटा दूसरे ईटे पर चढ़ा हुआ है, लेकिन वो अगर मूवमेंट शो कर रहा है तो मतलब एक ईटा दूसरे ईटे पे क्या होता है, ससरने का काम कर रहा है, स्लाइड करने का काम कर रहा है, एक दूसरे को पे स्लाइड कर रहा है। तो क्या वर्टिब्रल स्पाइन के खुद के अंदर का मूवमेंट हो गया, वो ग्लाइडिंग जॉइंट कहलाएगा, ठीक है। लेकिन वर्टिब्रल स्पाइन से अभी तुम्हारा स्कल जुड़ेगा इसके बाद वाला पाइवट जॉइंट्स में, तो उसका मूवमेंट फिर दूसरा है, ठीक है, उसका मूवमेंट ऐसा नहीं होता ग्लाइडिंग जॉइंट के जैसा, उसका मूवमेंट दूसरा होता है। मैं क्या बोला फिर से ध्यान दो, वर्टिब्रल कॉलम से या फिर वर्टिब्रल स्पाइन से स्कल का जो अटैचमेंट होता है वो ग्लाइडिंग जॉइंट नहीं करता। वर्टिब्रल स्पाइन की खुद के हड्डियों के बीच का जो मूवमेंट होता है, खुद के हड्डियों के बीच का जो अटैचमेंट होता है, वो ग्लाइडिंग जॉइंट्स कहलाता है। समझ गए, क्लियर है, हमारे ख्याल से क्लियर है, मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा मुझे बोलने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड ग्लाइडिंग जॉइंट्स होता है यहाँ पे कंप्लीट। अब मैं चलो इसको मिटाता हूँ, फोर्थ जॉइंट हमारा पाइवट जॉइंट स्टार्ट करता हूँ।
देखो सबसे सिंपल सबसे इजी बस एक ही एग्जांपल है जॉइंट का, उसका नाम है पाइवट जॉइंट। अब देखो पाइवट जॉइंट में मैंने क्या लिखा है कि इट अलाउज मूवमेंट इन लेफ्ट राइट और अपवर्ड और अप और डाउन डायरेक्शन। ठीक है, मैंने क्या लिखा, इट अलाउज मूवमेंट इन लेफ्ट राइट और अप डाउन डायरेक्शन। एग्जांपल जॉइंट बिटवीन स्पाइन एंड स्कल। ठीक है, देखो वर्टिब्रल स्पाइन, ठीक है, स्पाइन को ही वर्टिब्रल स्पाइन को बोल सकते हैं, वर्टिब्रल स्पाइन या फिर स्पाइन या फिर बैकबोन, ये तीनों एक चीज है। तुम्हारे बुक में यूज हो रहा है ना वर्टिब्रल स्पाइन, ध्यान से सुनो, वर्टिब्रल स्पाइन, स्पाइन या फिर बैकबोन, ये तीनों एक ही चीज है। ध्यान से सुनो, इसका तीनों का तीन नाम है, मतलब एक का तीन नाम है लेकिन तीनों है एक ही चीज। ठीक है, ये रीढ़ की हड्डियां होती है बेसिकली, देहाती भाषा में इसको बोले तो रीढ़ की हड्डी। ठीक है, ठीक है, चलो हाँ ठीक है। अब इसके ऊपर अलग लाइन डिस्कस करते हैं, तो मैंने एग्जांपल बता दिया तुमसे। इट अलाउज मूवमेंट इन लेफ्ट राइट और अप डाउन डायरेक्शन। देखो मेरे स्कल को ध्यान से देखो, यहां से पाइप जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक पर एक हड्डियां रखी हुई ऐसे करके, और उसका सबसे ऊपर वाली जो हड्डियां है किसकी, वर्टिब्रल कॉलम की या फिर वर्टिब्रल स्पाइन की, सबसे ऊपर वाली हड्डियां, उस पे ना हमारा मुंडी है, तुम्हारा मुंडी ये सर बोलते हैं जिसको स्कल, ये रखा हुआ है ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके रखा हुआ है उसके ऊपर। तो इसका मूवमेंट देखो, लेफ्ट राइट अप डाउन, लेफ्ट राइट अप डाउन, क्लियर है, इसका ऐसा ही मूवमेंट होता है। तो याद रखना है, लेफ्ट राइट अप डाउन मूवमेंट्स को करता है कौन, पाइवट जॉइंट। क्लियर है, मेरे हिसाब से क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए तुम्हें। एग्जाम्पल तुम याद रखो, जॉइंट्स बिटवीन स्पाइन एंड स्कल, चार जॉइंट्स मैंने बताया किसकी, मूवेबल जॉइंट्स के, ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट किस टाइप से होता है, सबका अलग अलग, कुछ सब एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा अलग अलग है, जब भी वो अलग अलग मतलब अलग इसमें आता है, टाइप्स में आ रहा है। तो क्या है, तुमको बस एग्जांपल ध्यान में रखना है और थोड़ी सी बेसिक्स नॉलेज और बेसिक जानकारी रखना है कि हाँ किसका मूवमेंट कैसे होगा। ठीक है, तो तुम उससे ट्रू फॉल्स में पूछ सकते हैं एग्जाम में, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकते हैं, या डायरेक्ट लिखने के लिए पूछ दे तुमसे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में, या फिर लॉन्ग वाले में पूछ सकते हैं, किसी भी चीज में हम तुमसे पूछ सकते हैं, या फिर एग्जांपल से ही पूछ सकते हैं कि हाँ इस वाले मतलब ये एग्जांपल है तो इसका जॉइंट्स क्या हो सकता है। ठीक है, ऐसा टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन हर तरह से बन सकता है, तुम्हें क्या ध्यान रखना है, एग्जांपल्स को अच्छे से ध्यान में रखना है और थोड़ा सा इसके डिटेल्स में यहाँ इसका मूवमेंट कैसे होता है। ठीक है, आज के सेशन यहीं पे हम एंड करते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, आप इसको पढ़ो।